गौसे आज़म का ज़माना है। गौसे आज़म के ज़माने में गौसे आज़म का दरबार लगा हुआ है। अल्लाह अकबर। गौसे आज़म के दरबार में गौसे आज़म के मुरीद बैठे हैं, अपने अपनी परेशानियां बयान कर रहे हैं। जैसे ही अपनी परेशानियां बयान कर रहे हैं, गौसे आज़म उनकी परेशानियों को दूर कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। एक मुरीद आता है, आने के बाद में वो भी उसी सफ में बैठ जाता है। जैसे ही सारे मुरीदों ने अपनी अपनी परेशानियां बता दी हैं, अल्लाह अकबर। जब वो आखिर में वो वाला मुरीद आया है, आने के बाद में कदमों में गिरा है। गिरने के बाद में कहा था, हुजूर आपने सबकी परेशानियां यही सुन ली हैं, मगर मेरी परेशानी आपको हुजरे में सुननी पड़ेगी। मेरी परेशानी आपको कमरे में लेकर बताऊंगा। अल्लाह अकबर। जैसे ही इतना कहा है, गौसे आज़म उठे हैं। उठने के बाद में अपने हुजरे में आए हैं। गुलाम भी हुजरे में आया है, मुरीद कदमों में गिरा है। गिरने के बाद में कहता है, हुजूर मैं बहुत बड़ी परेशानी में मुब्तला हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद कीजिए। अल्लाह अकबर। गौसे आज़म ने कहा था, बता तो सही तो किस परेशानी में है। वो शख्स कहने लगता है, गौसे आज़म का मुरीद कहने लगता है, हुजूर मुझ पर कोई भी औलाद नहीं थी, आपकी दुआ से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझको एक औलाद दी थी। कहा कि मतलब क्या है? कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझको एक बेटी दी थी। आज उसकी उम्र 17 या 18 साल की हो चुकी है। जैसे ही 17 या 18 साल की हुई है, हुजूर आज सुबह गुस्ल करने के बाद में सर में कंघी करने के लिए वो घर की छत पर गई है। जैसे ही घर की छत पर गई है, हुजूर वो गायब हो गई है, मुझको कहीं मिल नहीं रही है। हुजूर मेरे घर की तो दीवारें भी उतनी ऊंची है, हुजूर मेरे घर की बाउंड्री भी इतनी ऊंची है कि मेरी बेटी को कोई देख भी नहीं सकता है, मगर मामला समझ में नहीं आ रहा है। मेरी बेटी गई तो गई कहाँ है? मेरी बेटी कहीं पता नहीं चल रहा है। मैंने तमाम रिश्तेदारों में भी देख लिया, मैंने तमाम बहन भाइयों के घर भी देख लिया, का पता नहीं चल रहा है। अल्लाह अकबर। गौसे आज़म ने इतना सुना है, वो मुरीद कहता है, हुजूर जवान बेटी है, अगर बेटी नहीं मिली तो इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। अल्लाह अकबर। जब इतना कहा है, गौसे आज़म ने अपनी आंखें बंद की है, चंद सेकंड के बाद आंखें खोली है। कहा कि आज तेरी बेटी मिल जाएगी। कहा कि हुजूर कहाँ मिलेगी, जल्दी बताइए। गौसे आज़म ने कहा था, मेरे साथ इशा की नमाज पढ़ ले, तेरी बेटी मिल जाएगी। जैसे ही इशा की नमाज पढ़ी है, इशा की नमाज पढ़ने के बाद में वो मुरीद कहता है कि हुजूर बताइए मेरी बेटी कहाँ मिलेगी। अल्लाह अकबर। गौसे आज़म ने कहा था, एक मुसल्ला देने के बाद में कहा था, चीन के जंगल में चले जाओ, तुम्हारी बेटी चीन के जंगल में है। मगर दिल बाप का था। अल्लाह अकबर। बाप का दिल बाप का हुआ करता है। बाप ने कहा था कि हुजूर ये तो बताइए, चीन में मेरी बेटी कहाँ मिलेगी और किसके पास मिलेगी? अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आज़म ने कहा था, तेरी बेटी चीन के जंगल में मिलेगी, तेरी बेटी को जिन उठा कर ले गया है। जब इतना सुना है, गौसे आज़म कहते हैं कि बेटा तुम वहां जाकर मेरे दाम का एक रुखसार खींच देना, एक गोल दायरा बना लेना, बनाने के बाद में उस गोल दायरे के अंदर ये मुसल्ला बिछाकर बैठ जाना और वहां से जिन्नातों की टोलियां गुजरेंगी, जिन्नातों के काफिले गुजरेंगे। हर जिन्नात तुम्हें डराने की कोशिश करेगा, हर जिन्नात तुम्हें धमकाने की कोशिश करेगा, हर जिन्नात तुम पर वार करने की कोशिश करेगा, मगर इस गोल दायरे के अंदर न उनका वार आ सकेगा ना वो खुद आ सकेंगे। बस तुम डरना नहीं, क्योंकि मुरीद तो गौसे आज़म का है। वो जितनी भी कोशिश करेंगे, जो वार करेंगे पलट के उनके पास जाएंगे और वो उल्टे गिर जाएंगे। अब ये बाप निकला है, गौसे आज़म का मुरीद है, चला गया है चीन के जंगलों में। जाने के बाद में गोल दायरा खींचा है, गौसे आज़म के नाम का मुसल्ला बिछाया है, उसमें बैठ जाता है। अब जिन्नातों की टोलियां आना शुरू हो गई, जिन्नातों के काफिले आना शुरू हो गए। जैसे ही जिन्नातों के काफिले आए हैं, जिन्नातों की टोलियां आई है, जिन्नातों ने आने के बाद में उस पर जादू किया है, उसको डराने की कोशिश की है, उसको धमकाने की कोशिश की है, मगर वो डरा नहीं, वो धमका नहीं। अल्लाह अकबर। वो डरा नहीं। जैसे ही जिन्नातों ने वार किया है, कोई भी वार उस पर जाकर नहीं लगा है।
गोल दायरे से पहले पहले खत्म हो जाता है और तमाम जिन्नात पीछे को गिरे हैं। जैसे ही लाखों की तादाद में जिन्नात पीछे को गिरे हैं, सफ़े की सफ़े बांध कर हाथ बांध कर खड़े हो जाते हैं। गौसे आजम ने बताया था कि बेटे जैसे ही ये तमाम जिन्नात गुजर जाएंगे तो फजर के वक्त में जिन्नातों का बादशाह आएगा जो शेर की तरह दहाड़ेगा, बादल की तरह गरजता हुआ आएगा, बिजली की तरह चमकता हुआ आएगा, बारिश की तरह बरसता हुआ आएगा। अल्लाह अकबर। जैसे ही फजर का वक्त हुआ है, जैसे ही गौसे आजम ने जैसा बताया था, फजर का वक्त हुआ है, जिन्नातों का बादशाह आया है, बादल की तरह गरजता हुआ, बिजली की तरह चमकता हुआ, बारिश की तरह बरसता हुआ, शेर की तरह दहाड़ता हुआ आया है। ये गौसे आजम की जुबान थी। जैसे गौसे आजम ने कहा था उसी तरीके से बादशाह आया है। उसने भी आने के बाद में गौसे आजम के मुरीद पर जादू किया है, उसने भी हमला किया है मगर हमला ना कर सका। गोल दायरे से पहले पहले वो हमला खत्म हो गया और जिन्नातों का बादशाह भी वापस गिर गया। जैसे ही गिरा है, उठने के बाद में गोल दायरे के करीब आया है, आने के बाद में हाथ जोड़कर कहता है बता तो सही तू कौन है। उस मुरीद ने कहा था मैं गौसे आजम का मुरीद हूँ। जैसे ही उस मुरीद ने इतना कहा था, जिन्नात हाथ बांध कर खड़ा हो जाता है और कहता है ऐ गौसे आजम के मुरीद जरा बता तो सही यहाँ आने की वजह क्या है। उस मुरीद ने कहा था मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ बल्कि भेजा गया हूँ। जिन्नात के बादशाह ने कहा था बता तो सही किसने भेजा है। वो गौसे आजम का मुरीद कहता है मुझे गौसे आजम ने भेजा है। जैसे ही इतना सुना है, जिन्नातों का बादशाह कहता है कि ऐ मुरीद ये तो बता तू आया किस वजह से है, तेरी आने की वजह क्या है। अल्लाह अकबर। गौसे आजम का मुरीद कहता है तुम्हारे पास मेरी बेटी है। मेरे पीरो मुर्शिद गौसे आजम ने कहा है। अल्लाह अकबर। जैसे ही इतना सुना है, बादशाह ने लाखों जिन्नातों से कहा था जाओ इसकी बेटी को ढूंढ कर लाओ। अल्लाह अकबर। लाखों की तादाद में जिन्नात निकले हैं, 2 घंटे ढूंढते रहे मगर बेटी ना मिली। 2 घंटे के बाद आए हैं, आने के बाद में कहा था कि हुजूर हमने 2 घंटे हो गए हैं, हमको नहीं मिली है। आप ये जुमला काबिले गौर करें। अल्लाह अकबर। गौसे आजम ने चंद मिनटों में कह दिया था कि बेटी चीन के जंगल में है और जिन्नातों के पास में है। और ये लाखों जिन्नात होने के बाद में भी गौसे आजम के मुरीद की बेटी को ढूंढ ना सके और कहने लगते हैं कि हमारे पास बेटी नहीं है। तो इससे पता चलता है गौसे आजम की निगाह जिन्नातों की निगाह से भी ज्यादा है। गौसे आजम की निगाह जिन्नातों की निगाह से भी ज्यादा बेहतर है। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा लगाओ, जिन्नातों का बादशाह कहता है कि बेटी तो तुम्हारे ही पास है। अगर बेटी तुम्हारे पास ना होती तो गौसे आजम अपने मुरीद को कभी यहाँ नहीं भेजते। अगर बेटी तुम्हारे पास ना होती तो गौसे आजम कभी यहाँ नहीं भेजते। अल्लाह अकबर। तमाम को फिर हुक्म दिया गया है कि जाकर दोबारा देखो। अब जिन्नात निकले हैं खाली मकानों में, खाली दुकानों में, जंगलों में, शेराओं में। जाने के बाद निकले हैं। अल्लाह अकबर। जैसे ही जाने के बाद निकले हैं, जैसे ही जाने के बाद क्या देखते हैं, अल्लाह अकबर। एक जिन्नात उस बेटी को अपने कब्जे में रखे हुए हैं, अपने कब्जे में बेटी को रखे हुए हैं। जिन्नातों ने बेटी को अपने पास लिया है। उस जिन्न को जिसने अपने कब्जे में गौसे आजम की बेटी को, गौसे आजम के मुरीद की बेटी को उठाया था, उसको कैदी बनाया है, बादशाह के पास लाया गया है। लाने के बाद में कहा था कि हुजूर ये है आपकी बेटी। जैसे ही इतना कहा है, बादशाह ने बेटी को बाइज्जत उसके हवाले कर दिया और कहने लगा कि आप यहाँ से जा सकते हो। गौसे आजम के मुरीद ने कहा था ठीक है मैं चला तो जाऊंगा मगर नक्शा देखना चाहता हूँ। ये तो बताइए, मैं तो उनके शहर में रहता हूँ, मैं तो उनका मुरीद हूँ, इसलिए गौसे आजम को जानता हूँ। मगर तुम जिन्नात होने के बाद में गौसे आजम को कैसे जानते हो। उस जिन्नात के बादशाह ने कहा था अरे नादान तू जानता नहीं है, हम कोई भी सफर तय नहीं करते
करते हैं, जब तक गौसे आजम की तरफ मुंह करके सलाम नहीं करते हैं। गौसे आजम तेरे ही मुरीद पीर नहीं है बल्कि हमारे भी पीर है। अल्लाह अकबर। अब वो जिन्नातों का बादशाह उस जिन्नात के पास गया है जिस जिन्नात ने बेटी को अपने कब्जे में रखा था। जाने के बाद में कहा था कि तू जानता रही है ये जो बेटी है ये बगदाद की बेटी है और बगदाद जो है वो से आजम की राजधानी है। वो जिन्नात कहता है हुजूर जानता हूँ बगदाद गौसे आजम की राजधानी है, मुझे भी मालूम है बगदाद गौसे आजम की राजधानी है। जिन्नातों के बादशाह ने कहा था कि तुझे ये नहीं पता है ये गौसे आजम के मुरीद की बेटी है। वो जिन्नात का बादशाह जिन्नात कहता है बादशाह ये भी जानता हूँ ये मेरे गौसे आजम के मुरीद की बेटी है। कहा कि फिर उठाया क्यों है? कहा कि उठाने की भी वजह यही है गलती मेरी नहीं है। कहा कि फिर किसकी गलती है? कहा गलती लड़की की है। कहा कि क्या मामला है? कहा कि मैं सुबह सुबह गौसे आजम के दरबार में सलाम पेश कर आ रहा था तो मैं क्या देखता हूँ सुबह सुबह ये अपने घर की छत पर नंगे सर घूम रही थी, इसलिए मैंने अपने चुंगल में इसको ले लिया ताकि पता चल जाए नंगे सर घूमने वाली बेटी का अंजाम क्या होता है, चाहे वो गौसे आजम के जमाने की बेटी हो चाहे वो गौसे आजम के मुरीद की बेटी हो। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा लगाओ जब गौसे आजम के मुरीद की बेटी नंगे सर घूमे तो उसे जिन्नात ले जा सकते हैं, और आज हमारी और आपकी माँ नंगे सर मार्केटों में घूम रही है, नंगे सर शादियों में घूम रही है, नंगे सर बाजारों में घूम रही है। और आजकल हमारी और आपकी माँ बहनों पर जो अपने घर की औरतों से कह दो मेरी बहन तू पर्दा कर ले, अपने सर पर पट्टा रख ले, तुझ पे दुनिया के अंदर कोई भी परेशानी नहीं आएगी, तेरी दुनिया भी समझ जाएगी तेरी आखिरत भी समझ जाएगी।